हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का। जैसे एक कोई सब्सटेंस है, जैसे डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है या कोई आयन है, ये कलर क्यों शो करता है? कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों शो करता है? तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया मैं दूंगा, एक सब्सटेंस कलर कब शो करता है। देखो, जब कोई सब्सटेंस कुछ लाइट ऑफ वेवलेंथ को अब्जॉर्व कर रहा है और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिलीज़ कर रहा है, तो रिलीज़ करते हुए समय जो भी वो कलर, जिस वेवलेंथ का भी वो लाइट वो रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, दैट्स व्हाई इट विल शो कलर। उसी कारण वो कलर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ, जैसे वेडियम VO2+ डी ब्लॉक का एक बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है, इसको आयनिक कंपाउंड ही कहते हैं, दैट इज कॉल्ड VO2+। ये कलर शो करता है, क्यों? बिकॉज ये कुछ कलर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्व करता है, कुछ कलर ऑफ वेवलेंथ ये रिलीज करता है। तो जो भी रिलीज करता है ये कलर के रूप में रिलीज करता है। तो लेट अस सी, एक डी ब्लॉक एलिमेंट, एक ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करता है। ओके, लुक हियर। जैसे देखो, सपोज हमारे पास क्या है, कलर। ओके, टॉपिक इज कलर। सपोज हमारे पास क्या है, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। ओके, 4s2 3d6, ये है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम लोग Fe2+, सपोज अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को Fe+2 में अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका हम बताएं तो क्या होगा? आउटर मोस्ट जो शेल है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s0 3d6। ठीक है, सपोज ये आयरन का कोई कंपाउंड है Fe+2 के फॉर्म में, जिसका ऑक्सीडेंट स्टेट आयरन का Fe+2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 टोटल। अगर मैं देखूं तो डी सबशेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डी सबशेल। 6 इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में। अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इसको, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड स्ट्रांग भी हो सकता है, लिगेंड वीक भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पर। लेकिन जैसे ही लिगेंड इससे अप्रोच करेगा तो होगा क्या? ये डी सबशेल करेगा स्प्लिट, ये डी सबशेल करेगा स्प्लिट। और अगर ये स्प्लिट किया तो ये स्प्लिट करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अगर मैं बोलूँ ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल क्या होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो अगला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर ये स्प्लिट किया तो ये स्प्लिट किया इन द फॉर्म ऑफ T2G और ये स्प्लिट किया इन द फॉर्म ऑफ Eg। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ Eg। T2G में क्या क्या होता है? ये अगर dxy है, ये dyz है, ये dxz है, ये dx² - y² dz²। ओके, ये ऑल्सो dxy dyz dxz, ये 3 ऑर्बिटल यहाँ आ गया, स्प्लिट किया, और बाकी 2 ऑर्बिटल dx² - y² dz² ये ऊपर Eg में चला गया ना। देखो, अब 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन सपोज मैं बोला हूँ लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड क्या होता है? जो अप्रोचिंग सब्सटेंस इसको अप्रोच कर रहा है, तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो होगा क्या? ये गैप ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जो स्प्लिटिंग है, डी स्प्लिटिंग, ये ज़्यादा रहेगा। अब देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन 6 का 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? T2G में चला जाएगा। और अगर वीक लिगेंड रहा तो इलेक्ट्रॉन्स फिर Eg में भी जा सकता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से बाहर से एनर्जी दिए, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है, किसी भी Fe+2 को अगर एनर्जी प्रोवाइड की, तो होता क्या है? जो डी ऑर्बिटल का जो T2G का इलेक्ट्रॉन है, ये अब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, लाइट का कोई भी वेवलेंथ कलर या व्हाइट लाइट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब करके ये हायर स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स इसके, क्योंकि हायर स्टेट में एब्जॉर्ब करके एनर्जी गेन करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा। लेकिन हायर स्टेट में क्या, एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। अब हायर स्टेट में एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो ये फिर से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट मतलब ये T2G में आएगा। Eg एक्साइटेड स्टेट से T2G हायर स्टेट में आएगा, T2G लोअर स्टेट में आएगा। अब देखो होता क्या है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, Eg में गया हायर स्टेट, जिसका एनर्जी ज़्यादा है, ऑफकोर्स अनस्टेबल Eg में, लेकिन ये फिर से वो T2G में आया, अपने जो लोअर एनर्जी लेवल में आया। ठीक है, अपने स्टेबल स्टेट में। अब होगा क्या, जैसे ही वो एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में आया, इस प्रोसेस में, ऊपर जाने के प्रोसेस में तो ये गेन किया एनर्जी को, लाइट एब्जॉर्व किया, लेकिन नीचे आने के प्रोसेस में ये क्या करेगा? लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, तभी तो नीचे आएगा, क्योंकि एनर्जी T2G का कम है। तो एनर्जी लूज करेगा किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कलर हैविंग सम, जैसे कोई भी मेटल कलर क्या होता है, कभी कंपाउंड कलर येलो, तो ये सपोज कोई रैंडम एग्जांपल में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस में वो कलर दिख रहा है।
रिलीज ऑफ एनर्जी जब कर रहा है, एनर्जी जब रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट शोइंग सम कलर, सो दिस ड्यू टू दिस प्रोसेस इट शोज कलर। अब होता क्या है, ये D2G भी डी ऑर्बिटल का एक डी सबशेल का एक पार्ट है, और Eg में भी डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल का भी एक पार्ट है। तो ये क्या है, डी से डी में गया, फिर से डी से डी में आया, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसे क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। तो क्या समझ में आया, एक सब्सटेंस, एक डी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कलर कब शो करता है, ये कलर तब शो करता है जब ये डी ट्रांजिशन होगा। और डी ट्रांजिशन कब होगा, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। मान के चलो पूरा ऑर्बिटल फिलअप हो गया है, पूरा ऑर्बिटल, जैसे जिंक +2 का मैं बात करूं, सपोज Zn+2 में क्या होता है, जिंक +2 में 10 इलेक्ट्रॉन का 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं जिंक +2 की बात करूं जिसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन है, 6 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 10, अब एनर्जी दे रहे हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ही नहीं, क्योंकि Eg में जगह ही नहीं है। तो उस केस में ये कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। कलर तब शो करेगा जब हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कलर शो करने का बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये कि द सिस्टम, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, या उसका कंपाउंड है, ये कलर कब शो करेगा, बिकॉज पहला रीजन इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तभी ये कलर शो कर रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर जाने का जगह ही नहीं है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन हो रहा है, और डी ट्रांजिशन के प्रोसेस में कलर शो कर रहा है, तो सेकेंड रीजन। एक और रीजन है जो अप्रोचिंग लिगेंड है। अगर किसी भी मेटल को कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कोई एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है या सिंगल एटम हो सकता है, जैसे Cl- खुद में एक लिगेंड है, क्लोरिडो जिसे कहते हैं, आप आगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। तो ये सब लिगेंड की वजह से भी कभी कभी कलर शो करता है। जैसे हम लोग KMnO4 की बात कर रहे हैं, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। आप अगर कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, ओके। आर्गन 4s2 3d5। अब KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, मतलब 7 का 7 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 7 का 7 इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं इसके पास, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो एनर्जी देंगे T2G में, T2G में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर भी मैग्नीज KMnO4 में मैग्नीज पर्पल कलर शो करता है। क्यों, बिकॉज जो लिगेंड आ रहा है मैग्नीज के पास, जो लिगेंड, अब लिगेंड मतलब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ रहा है जो डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन। लिगेंड मतलब क्या, अपना इलेक्ट्रॉन जो डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है, ठीक है। तो लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है मैग्नीज की तरफ, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के कारण एक कलर शो करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जनरली हम लोग डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक में कलर शो करने का 2 रीजन है। पहला, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये डी ट्रांजिशन हो रहा है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डी ट्रांजिशन हो रहा है। और इसी प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, व्हाटएवर द कलर ऑफ लाइट वी आर गेटिंग, जो अमिट कर रहा है ये लाइट, इस प्रोसेस में जो नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम लाइट और शोइंग सम कलर, तो वो क्या है, ये इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई डी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, वो कलर शो करेगा। सो आप होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई डाउट होगा पूछिए, और मैं आने वाले समय में और भी वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा। सो थैंक यू।